नमस्ते बच्चों, आपका हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। बच्चों, मैं आप लोगों से ये कहना चाहती हूँ कि मैंने एसएससी में सुना कि डिक्टेशन कुछ शब्द जो अलग हटके आए हुए हैं, तो आप लोग शब्दों को रटे ना। किसी भी बुक से इतना ना रटे कि स्टोरी रट जाए। आप लोग ऐसा करें, शब्दों का घुमाव बहुत अच्छा रखें। जैसे ही सब हम लोग क्या हिंदी बच्चों रटते हैं, ऐसा तो नहीं है कि हिंदी बोली जाए और हम लोग रट लें। इसी प्रकार आप लोग शॉर्ट हैंड ऐसी लिखें कि कोई भी शब्द अगर टप आए तो आप लोग हताश ना हो और उसको बनाने की कोशिश करें। क्योंकि अगर आपको लगे कि ये शब्द टप है तो उसे 2-4 बार उसकी प्रैक्टिस करें और आप लोग डिक्टेशन शुरू करें। स्टार्ट। यह अब आए दिन की कहानी जैसा है, ऐसा घिनौनापन घटनाओं को पहले पन्ने की सुर्खियां बना देता है। कुछ दिनों तक यह चर्चा में रहता है, तीखी आलोचनाएं भी होती हैं और फिर इस मुद्दे को ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है। जमीन पर बहुत कम बदलाव नजर आता है, लेकिन यह भारत के शहरी मध्य वर्ग का सबसे ज्ञात रहस्य है। इसलिए जब हाल ही में मैंने अखबारों में घरेलू सहायिका के रूप में काम करने वाली झारखंड की एक अवयस्क आदिवासी लड़की को कथित रूप से प्रताड़ित करने और उस पर हमला करने वाले एक दंपत्ति को गुड़गांव पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए जाने के बारे में पढ़ा तो मुझे कोई हैरत नहीं हुई। पुलिस का कहना है कि इस 17 वर्षीय लड़की को कथित रूप से करीब 5 महीने से प्रताड़ित किया जा रहा था। किसी तरह उसे बचाया गया और उसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। उसके शरीर में काफ़ी चोटें आई हैं। आरोपी दंपत्ति गुड़गांव में रहते हैं। यह एक और घटना है जो देश की विशाल अनौपचारिक अर्थव्यवस्था में हिस्सेदारी करने वाले घरेलू कामगारों की घनघोर अनिश्चितता को दिखाती है। उनके बिना भारतीय शहरों के अनेक मध्य वर्गीय और समृद्ध परिवारों का दैनिक जीवन अचानक थम जाएगा। इसके बावजूद घरेलू कामगारों को प्रताड़ना झेलनी पड़ती है। उनके बुनियादी अधिकारों को सुरक्षित रखने से संबंधित कानूनों और उपायों पर बहुत कम चर्चा होती है। यह केवल राज्य की उदासीनता नहीं है, समाज के विशेषाधिकार प्राप्त वर्गों में भी इस समूह के प्रति गहरी उदासीनता है। यही वजह है कि वे शक्तिहीन और बेआवाज बने हुए हैं। हमारे यहाँ उन्हें संरक्षण देने वाली कोई राष्ट्रीय नीति नहीं है। इसलिए घरेलू कामगार अक्सर शोषण का शिकार बनते हैं। ऐसा करना आसान है क्योंकि यह क्षेत्र व्यापक रूप से असंगठित है और ये कामगार अपने नियोक्ता की दया पर निर्भर होते हैं और उनमें से अधिकांश कम शिक्षित होते हैं, जिससे वे पारिश्रमिक के लिए मोल भाव नहीं कर पाते। कानून की नज़र में घरेलू कामगार कामगार की श्रेणी में नहीं आते और न ही उनका कार्यस्थान प्रतिष्ठान है। सरकार इस क्षेत्र में नियमन की कमी का बचाव करने के लिए अक्सर यही तर्क देती है। इस मुद्दे पर गहराई से काम
करने वाले सेंटर फॉर वीमेन्स डेवलपमेंट स्टडीज में कार्यरत प्रोफेसर नीता एन अप्रवासी कानून को लेकर राज्य सरकारों की तीखी आलोचना करती है, जो कि न तो न्यूनतम वेतन के लिए दबाव बनाती है और न ही काम के घंटों से जुड़ी खामियों को दूर करती है। उदाहरण के लिए, भले ही 8 घंटे निर्धारित दैनिक कार्य समय है, लेकिन यह प्रावधान केवल प्रति नियुक्ता पर लागू होता है, जिसका यह अर्थ है कि एक से अधिक घरों में काम करने वाला व्यक्ति निर्धारित समय से अधिक काम कर सकता है। दैट्स ऑल। आप लोग सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें।